नमस्कार, एएनएन न्यूज़ के खास प्रोग्राम बेबाक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। एक तरफ जहां पूरा विश्व जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहा है, विश्व भर में चीन अपनी जनसंख्या को लेकर बहुत पहले से अलर्ट मोड में है, लेकिन वहीं भारत में भी जनसंख्या कोई छोटी समस्या नहीं है। इतनी बड़ी समस्या के बावजूद हमारे देश के नेता या फिर राजनीतिक पार्टियां इस ओर कोई ठोस कदम उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं, बल्कि कुछ नेताओं की अनर्गल बयानबाजी सामने आ रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताई जाने वाली भाजपा हमेशा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने या उसके पक्ष में नजर आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के अहम नेता चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिया है, सरकार ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को प्रोत्साहित करेगी और वही चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा। जल्द ही राज्य सरकार इसके लिए कानून भी बनाएगी। उधर समर्थन करते हुए एक स्टूडेंट ने भी 16 बच्चे पैदा करने की बात कही है। इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच मौजूद है बीजेपी से एहसान खान साहब, कांग्रेस से अवनीश यादव, पर्यावरणविद कुलदीप मलिक। स्वागत है सभी का। तो सबसे पहले चलते हैं मलिक साहब के पास। मलिक साहब, विषय तो आपने जान ही लिया होगा। चंद्रबाबू नायडू जी का बयान आया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। क्या कहेंगे सर? जी जी, देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो बढ़ती जनसंख्या है वो केवल हिंदुस्तान की समस्या नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है। और मैं बताऊं, अगर इसे मैं हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखूं और हम आंकड़ों की बात करें तो पूरे विश्व में जो भूभाग हिंदुस्तान को मिल रहा वो मात्र 2.4%। जो पीने का पानी हमें मिल रहा वो केवल 5%। जो वन क्षेत्र हमें मिल रहा वो 2.8%। लेकिन जब हम पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर 17 से लेकर 18%। यानी हमारे देश के पास, हिंदुस्तान के पास संसाधन कम और जनसंख्या इतनी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके के अगर बयान आ रहे, अभी चंद्रबाबू नायडू जी का बयान आया, इसके बाद स्टालिन जी का बयान आया, तो कहीं ना कहीं इन बयानों की पीछे की राजनीति को भी हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। और खास तौर से जैसे आप बात कर रहे कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की नंबर 1 पार्टी कह रही, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में रही। और अब उन्हीं के सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू जी अगर इस तरीके का बयान दे दे कि भाई जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको सरकार प्रोत्साहन देगी, तो अपने आप में ये सभी के लिए सोचनीय है। खास तौर से इस देश में जो और चुनाव बुद्धिजीवी वर्ग लड़ने का है। पात्र भी होगा, वो चुनाव लड़ने का पात्र भी होगा जिसके ज्यादा बच्चे होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए हमारे देश में तो अब से पहले ही उल्टा था कि जिन जो कम बच्चे पैदा करते थे, आप याद करिए, शायद सभी दर्शकों को यह पता कि हिंदुस्तान विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ पे परिवार नियोजन को जो है बढ़ावा दिया। जब से हमने बचपनों में देखा, हम दो हमारे दो छोटा परिवार जो है सुख का आधार, इस तरीके के नारे हमने पढ़े। और कहीं ना कहीं ये इन्हीं नारों का ही नतीजा था कि आज जो फर्टिलिटी रेट है वो फर्टिलिटी रेट कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में संतोषजनक है। लेकिन चौधरी साहब, ये बयान क्यों आ रहे हैं, हमें इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। अगर आप जनसंख्या का असंतुलन हिंदुस्तान के अंदर देखें, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही, खास तौर से जनसंख्या क्षेत्र के हिसाब से एक समान तरीके से बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अगर आप दक्षिण की बात करें और आप उत्तरी राज्यों की बात करें, कृपा करके इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या के बढ़ने की दर कम है, उत्तर के राज्यों में जनसंख्या के बढ़ने की दर ज्यादा है। आप अगर फर्टिलिटी रेट को देखें, दक्षिण में फर्टिलिटी रेट 2 से नीचे जा रहा और उत्तर में फर्टिलिटी रेट, ये बिहार में तो जो है 3.0 जो है। तो कहीं ना कहीं अब इसको आप राजनीतिक रूप में देखें, आने वाले टाइम में 2026 में लोकसभा जो क्षेत्र है उनका परिसीमन होना, जो है लोकसभा की सीटें बढ़नी और घटनी। तो अब के जो राज्य है उनको यह समझ आ गया कि अगर
अगर दक्षिण में जनसंख्या कम रहेगी तो जब लोकसभा का परिसीमन होगा स्पष्ट तो शब्दों में कहें। जी जी जी, मैं यही कह रहा कि अब जब लोकसभा का परिसीमन होगा तो जब दक्षिण के जो राज्य है वहां या तो सीट घटेगी या सेम सीट रहेगी, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में सीट बढ़ेगी जनसंख्या के हिसाब से। तो यही कारण है अब दक्षिण के जो नेता है, वहां के जो दल है, जो सत्ता में है, वे अपने यहाँ पे जनसंख्या बढ़ावा देने का चलिए ठीक जो है इस ओके तरीके की बयानबाजी कर दे। ओके ओके अरुणेश यादव से भी प्रतिक्रिया लिए लेते हैं। अरुणेश यादव क्या कहेंगे? जी देखिए साहब, जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर साहब ने इसमें बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। इसमें कुछ दो तीन जो बिंदु है उस पे मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहला बिंदु ये है कि जब 70 के दशक में कांग्रेस पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आई थी, यानी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, तो उस समय विरोध में कौन लोग खड़े थे? यही आरएसएस के लोग थे और इन्हीं लोगों ने उस 2 चाइल्ड पॉलिसी का विरोध किया था, नसबंदी करवाने से मना कर दिया था। और इसमें दूसरी बात एक देखने वाली ये है कि खुद को सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी कहने का दम भरने वाले लोग पिछले 7-8 साल से जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम पर लोगों को बहका रहे हैं, लेकिन संसद में इसको लेके कोई विधेयक क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि ये हमारा बनाया हुआ कानून था, हम लोग इसके पक्षधर थे। और दूसरी चीज इसमें ऐसी है जो डॉक्टर साहब ने ध्यान आकृष्ट किया है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो वृद्धि है, जो 2% के दो जो रेशियो है वो 2 के आसपास होना चाहिए, और कई राज्यों में वो रेशियो कहीं 1.3 है, कहीं 1.4 है, कहीं 1.5 है। तो वो भी एक चिंता का विषय है। उत्तर भारत में वो रेशियो 2 से ज्यादा है, कुछ राज्यों में 2.4 है, कुछ राज्यों में 2.8 है, बिहार में 3 है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और इसके लिए समय समय पे जो पुरानी सरकारें थी जागरूकता अभियान चलाती रहती थी, चर्चा होती थी। जो पढ़ाई के पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रमों में बच्चों को इसकी शिक्षा दी जाती थी, जागरूकता अभियान चलाए जाते थे। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या कहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है और कहाँ इसको नियंत्रित करने की जरूरत है। तो जब तक सरकार की तरफ से सकारात्मक प्रयास नहीं किए जाएंगे, सिर्फ जनसंख्या के नाम पर राजनीति की जाएगी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जाएगा, तो इसका जो ये अहम मुद्दा है इसका राजनीतिकरण होगा, इसका समाधान नहीं निकल पाएगा। जी अरुणेश यादव, मुद्दा ये है कि बीजेपी पार्टी जो हमेशा से इसके विरोध में रही है, अब उन्हीं के घटक दल अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो सवाल तो बनेगा। तो एहसान खान साहब जवाब देंगे। खान साहब क्या कहेंगे? चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि बच्चे खूब सारे पैदा करो, इलेक्शन में भी छूट बहुत धन्यवाद, टिकट भी उसी को मिलेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे मलिक साहब ने भी अपनी बात रखी और हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं हमारे यादव जी, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने जिक्र किया नसबंदी का। तो मैं छोटी उम्र का था और मलिक साहब भी सब ठीक ठाक उम्र के होंगे, और विपिन भाई आप भी ठीक ठाक उम्र के होंगे। जब नसबंदी हुई थी तो हमने देखा, और मैंने खुद स्वयं ने अपने गाँव में देखा, जो कुंवारे बच्चे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी भी नसबंदी कर दी गई थी। इंदिरा गांधी सरकार ने वो बर्बरता जो हिंदुस्तान में की थी, आज उनको उसका जख्म इन्होंने क्रोधा है कि नसबंदी के नाम पर और 2 बच्चे चाइल्ड की पॉलिसी के नाम पर कैसे युवाओं को, कैसे वृद्धों को, और कैसे उन आदमियों का जो नसबंदी कराई गई थी हिंदुस्तान में, पहली ऐसी बर्बरता की गई थी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा या कांग्रेस सरकार द्वारा, आज उसका नाम जिक्र करके इन्होंने उस जगह हमारे कर दिए। हमें डर लगता था, हमें हमारे दादाजी, हमारे पिताजी ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया कि कांग्रेस शासनकाल है, नसबंदी हो जाएगी। तो डर भय भी आज उन्होंने ताजा कर दिया। सवाल खान साहब, सवाल ये था कि चंद्रबाबू नायडू ने ये एक नया बयान दिया है जनसंख्या के समर्थन में। सवाल ये है और आप उसे ले गए पीछे खींचकर। नहीं, मैंने नहीं खींचा, मेरे मित्र ने, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैंने नहीं खींचा, मेरे मित्र ने कहा था
कि हमारे कांग्रेस सरकार ने दो बच्चों की पॉलिसी लाई थी और नसबंदी के लिए किसने विरोध किया था? अरे संघ वाले, आरएसएस वाले के विरोध कभी किया ही नहीं। आपने तो जबरदस्ती ठोक ठोक कर उनकी नसबंदी करा दी गई। सबसे ज्यादा खान साहब, सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग आप ही थे। लोग थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप ही लोग इसका विरोध कर रहे थे। सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दो, थोड़ा सा सुन लीजिए। और रही बात कि भाजपा उस समय उदय हुआ था भाजपा का, तो कहां से विरोध करते? मुट्ठी भर लोग थे, 4 लोग थे, कहां से विरोध करते? ये झूठी मूठ की बातें मत करो। ये मलिक साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। अब आ जाओ जो बयान के ऊपर। चंद्रबाबू नायडू का बयान सुनो। बाबू जी का नायडू का बयान ये भाजपा का बयान नहीं है। नहीं, भाजपा ने कहा है, ना समर्थन किया है। ये चंद्रबाबू नायडू का अपनी सोच है। उनकी वजह से सरकार चल रही है सर। जम्मू कश्मीर में है, कौन गठबंधन में है? जो ये कहते थे कि जो कोई तिरंगे को हाथ लगाएगा हम नदियां बहा देंगे। और जो मुद्दे पे रहिए सर, मुद्दे पे रहिए खान साहब, मुद्दे पे रहिए। चंद्रबाबू नायडू जी के बयान पे आपका क्या कहना है? खून बहा देंगे, 35 से लाएगा, हम खून बहा देंगे, तो ये तो उनको साथ है। ऐसा कहना ठीक नहीं है कि गठबंधन में है इसीलिए हम जिम्मेदार है। इसका मतलब अगर हम जिम्मेदार है तो सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस भी है, जिन्होंने धारा 370 हटाने के लिए ये कहा था कि हम खून में नदियां बहा देंगे। कुछ नहीं मिला इनको, कुछ नहीं मिला इनको जम्मू कश्मीर में, तब भी तड़प रहे। खान साहब तो बात को घुमा गए, ले गए जम्मू कश्मीर, आना था इधर और ले गए उधर। मलिक साहब अगर यही चलता रहा इस तरीके से, मैंने ले गया, भाई साहब मैं नहीं ले गया। इन्होंने याद दिलाई है और आपने याद दिलाई है कि नायडू आप गठबंधन में है, तो गठबंधन कांग्रेस में भी है, जो ये कहती है, जो कांग्रेस के घटक दल है कि तिरंगा जो कश्मीर में लगाएगा हम उसका नदियां बहा देंगे। गठबंधन सर आपका है, ये भाजपा का बयान नहीं है। हो सकता है आप सत्ता में हो सर, भाजपा ने समर्थन नहीं, भाजपा ने समर्थन किया बयान का, भाजपा ने समर्थन किया बयान का। विपिन जी, क्या भाजपा की प्रवक्ता ने या भाजपा ने इस बयान का समर्थन किया है? अरे सर आप जवाब दो ना, आप जवाब दीजिए ना। आप समर्थन करते हैं नहीं करते, आप विरोध करते हैं, आप दीजिए जवाब। ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये भाजपा का बयान नहीं है। और हम जनसंख्या नियंत्रण के साथ हैं, हम ज्यादा बच्चों के खिलाफ हैं। 1 से 2 बच्चे भले हम उसके समर्थन में काम करते हैं, इससे अलग नहीं है। ओके ठीक है, ओके। अरुणेश यादव कुछ कहना चाह रहे, जल्दी कहिए। मुझे एक शेर याद आ रहा है, बस उतना ही मैं शेर ही कहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे, तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजन से गरज नहीं। इधर उधर की बातें मत कीजिए, अफवाहें मत फैलाइए, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा, सिर्फ मुद्दे की बात कीजिए। जवाब आपको देना है कि चंद्रबाबू नायडू का अगर ऐसा बयान आया है तो उस पे मोदी जी का और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप उन्हें एनडीए से बाहर करेंगे? उन्होंने जवाब दे दिया कि पार्टी से, हमारी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या एनडीए से बाहर करेंगे उनको? क्या एनडीए से उनको बाहर करेंगे? जम्मू कश्मीर में है। अभी मुद्दे पे रहिए, अभी मुद्दे पे रहिए। जो डिबेट का मुद्दा है, जो डिबेट का जो मुद्दा है उस पे रहिए। जम्मू कश्मीर में तो पीडीपी खान साहब पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार किसने बनाई? खान साहब, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। छोड़ नहीं दिया। देखिए, जब आपके खुद के दामन पाक साफ नहीं है तो इस तरह के जो र्यूमर्स है वो मत उड़ाया कीजिए। चलिए ठीक है। कुलदीप मलिक साहब के पास चलते। मलिक साहब, अगर इस तरीके से एक स्टूडेंट का जो बयान आया कि 16 बच्चे पैदा करो, अगर 16 बच्चे एक्चुअल में पैदा करने लगे तो प्रकृति का क्या होगा? खाने के लिए कहां से आएगा, पहनने के लिए कहां से आएगा? जी देखिए चौधरी साहब, जैसे मैंने अभी जब मेरा स्टार्टिंग में नंबर आया था मैंने आंकड़े बताए थे, और चौधरी साहब जरा इस बात को अब हर कोई समझ रहा
कृपा करके जैसा खान साहब भी जरा ध्यान से सुने और हमारे कांग्रेस के नेता डॉक्टर साहब भी ध्यान से सुने। इस देश में आज जितनी भी समस्याएं है, आप किसी भी समस्या की बात करो, आप खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो, आप किसी भी समस्या की बात करो, अगर उन समस्याओं के पीछे कोई जड़ है तो वो हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। लेकिन खान साहब जरा आप भारतीय जनता पार्टी से है, आपकी बात बता रहा, क्योंकि आपकी केंद्र में सरकार चल रही और बहुत सारे राज्यों में सरकार आपकी चल रही, तो देश को नई दशा और दिशा देना आपका काम है। और जब आप सरकार में आए, 2014 में आए, तो देश की जनसंख्या को नियंत्रण करना और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना, ये आपके एजेंडे में था। जरा ध्यान से 2 मिनट का समय देना चौधरी साहब मुझे। और मैं आपको बताऊं खान साहब, आपके केंद्र में एक मंत्री है आदरणीय गिरिराज जी, नाम सुना होगा कभी। आदरणीय गिरिराज जी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के समर्थक थे और डॉक्टर कुलदीप मलिक जैसे जागरूक इंसान भी उनके चंगुल में फंस रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस देश में जनसंख्या को कंट्रोल करेगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। और मैं आपको एक वाक्य याद दिला रहा, पूरे हिंदुस्तान में यह बात जाएगी। 2016 में बागपत के अंदर, जाट लैंड से बागपत क्षेत्र जाना जाता है, बागपत के अंदर पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज में आदरणीय गिरिराज जी ने यह घोषणा करी थी कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून ना बना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मैं ये मुच्छू वाले प्रोफेसर की टीम में शामिल होकर आंदोलनकारी बन जाऊंगा। आप क्या करते हैं, आप जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर केवल और केवल राजनीति करते हैं, आपको करना धरना कुछ है नहीं। अरे आप जब जनसंख्या इतनी बड़ी समस्या है, आप जनसंख्या नियंत्रण के पक्षधर थे, आपने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बनाया? आपके नेता जनसंख्या के ऊपर बात करते करते गिरिराज जी पहले केंद्र में राज्य मंत्री थे और वो हिंदू मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण करते करते आपने कैबिनेट मंत्री बनवा दिए। अरे श्रीमान जी, कब तक ऐसा चलेगा? ठीक है, क्यों? ठीक है, जी जवाब दे देते हैं। ठीक है, खान साहब बोलिए, खान साहब बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे, खान साहब बोलिए। मलिक साहब जो जन जागरण अभियान था जनसंख्या कानून का, मैं उस जन जागरण अभियान का हिस्सा था और मैं पश्चिम में रहा हूं और बहुत प्रवास किए हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम का ये जनसंख्या कानून है, ये हमने सदैव ये कहा है और जन जागरण अभियान चलाया है, चाहे बिहार से चला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आया हो, चाहे वो पूरे देश में क्या हो, यही कहा हमने जन जागरण के माध्यम से कि बच्चे दो ही अच्छे। नहीं खान साहब, नहीं कहा कि मुसलमान के बच्चे दो अच्छे, हिंदू के बच्चे दो अच्छे। खान साहब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते करते उनको मंत्री बना दिया। वो हमारे गद्दावर नेता हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि जो जनसंख्या कानून है मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए। अभी आपने जिक्र किया कि भाजपा सरकार आई है और जनसंख्या कानून नहीं ला रही है। हाँ, उसमें देरी हुई है, लेकिन जनसंख्या कानून के लिए जगह जगह अवेयरनेस और जगह जगह राज्यों में जहाँ भाजपा सरकार है वहां पर जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं। और अवश्य भाजपा ही ला सकती है इस कानून को, कांग्रेस भूल जाओ, कांग्रेस लाएगी, कभी नहीं ला सकती। कांग्रेस तो किसानों को भड़काकर, कांग्रेस किसानों को बहकाकर दिल्ली बचाती है, दिल्ली घुसाती है। कांग्रेस तो दिल्ली को भड़काती है और जैसे हरियाणा में हार हुई है, किसान नेता भी गैर वोट मिले हैं, ये तो वो राजनीति करते हैं। खान साहब जरा शांत हो जाओ। खान साहब, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जब आप ये वर्डिंग बोलते हैं ना कि भाई ये जनसंख्या नियंत्रण कानून केवल जो है भाजपा ही लेकर होगी। भाजपा कब लेकर होगी? जब इस देश का नाश हो जाएगा। अरे पिछले 10 साल से अगर सबसे पहले केंद्र की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाती तो जरा आप ये आंकड़े देखिएगा कि अब तक कितने करोड़ जनसंख्या को रोका जा सकता था। इसका मतलब तो यह है कि भाई आप देश का नाश होता हुआ देखना चाह रहे। आप एक तरफ जब भी जनसंख्या की बात हो आप इसे हिंदू मुस्लिम में लेकर जा रहे और आप गिरिराज जी की बात कर रहे। कद्दावर नेता है गिरिराज जी की, केवल और केवल एक ही क्वालिटी कि वो हिंदू मुस्लिम पे लोगों को लड़वा रहे। अभी भी आदरणीय गिरिराज जी, बिहार के अंदर शायद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भले ही आप जम्मू कश्मीर में बैठे हो, आदरणीय गिरिराज जी अभी हिंदू एकता यात्रा निकाल दे बिहार के अंदर। अरे केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करके आप लोगों को बांटोगे, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करोगे और आप हिंदू के लिए कुछ नहीं करोगे। केवल और केवल
आप हिंदुओं को भड़काने का काम करोगे, इनकी वोट लेने का काम करोगे। और खान साहब मुजफ्फरनगर से जरा बात पूरी होने दो। मुजफ्फरनगर से आता हूँ, सारी चाल को लोग समझ गए, अब आपको माकूल जवाब देना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके मलिक साहब, ओके ठीक है। खान साहब अभी आएंगे आपके पास। पहले एक सवाल मैं एक सेकंड थोड़ा इंतजार प्लीज। अरुणेश यादव एक बात बताइए, स्टालिन साहब का बयान आया है, उधर पार्टी के गठबंधन के जो सबसे बड़े दमदार नेता हैं नायडू जी, उनका बयान भी आपने सुन लिया। इन दोनों के बयान सीधे सीधे हैं कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए। अब अगर जनसंख्या बढ़ने की बात ये लोग करते हैं, तो क्या देश के अंदर और जो काम है जनसंख्या के हिसाब से लोगों को रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गई, व्यापार बढ़ गया, गरीबी बेरोजगारी खत्म हो गई, क्या कहेंगे अरुणेश? देखिए, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई की बात करो तो महंगाई भी चरम पे है। और जो स्टालिन साहब और नायडू जी के जो दोनों लोगों के जो बयान है, वो अपने राज्य के कॉन्टेक्स्ट में, अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिए, क्योंकि वहां पे जनसंख्या दर कम है, और जहां जनसंख्या दर कम है तो वहां बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन उत्तर भारत में जहां जनसंख्या दर बढ़ी हुई है, तो वहां रोकथाम करने की जरूरत है सरकार को। सरकार युवाओं को नौकरियां दे, सरकार युवाओं को शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित करे। जब युवा शिक्षित होगा, युवा के पास काम धाम होगा, तो उसे भले बुरे की समझ होगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है, आपने देखा बहराइच में क्या हुआ। इस तरह के जो दंगे हैं, दंगों की तरफ सरकार युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बेतहाशा बढ़ाई हुई है, सरकारी नौकरियां निकाली नहीं जा रही है। प्राइवेट उपक्रम में जब से ये लेबर लॉ खत्म किया है, उसके बाद से बेकारी बढ़ चुकी है। अरुणेश यादव, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अब दंगा बीच में नहीं लाइएगा। ये चीजें, दोनों चीजें सर, दोनों चीजें आपस में जुड़ी है। युवा बेरोजगार होगा, युवा खाली होगा, तो वो निगेटिव एनर्जी और निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। युवा को आप नौकरी दोगे, युवा को रोजगार दोगे, तो युवा अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएगा। और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि रोजगार देने के मामले में मोदी सरकार विफल साबित हुई है। और ये खुद के सरकार के आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है। भले ही हमारे बीजेपी के साथे बड़े भाई इसे मुद्दा माने या ना माने, झूठ बोल के चाहे कुछ भी कह दे कि भैया इतने करोड़ रोजगार दे दिए, और अगर इतने रोजगार दिए तो 30 लाख बांट रही है गरीबी दूर करने के देखिए, लिए। राशन तो पहले भी मिलता रहा। पहले 23 करोड़ लोगों को देते थे, अब 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। पहले भुखमरी क्रमांक में हम 53वें नंबर पे थे, अब 105वें नंबर पे है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है, मध्यम वर्ग धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो ये सरकार की एक सोची समझी चाल है, सोची समझी साजिश है। कॉर्पोरेट जगत के हाथ में पूरे देश को दिया जा रहा है, सरकारी उपक्रमों को, सरकारी निकायों को कमजोर किया जा रहा है, और उससे फायदा किसे मिलेगा पूरी दुनिया जानती है। एहसान खान साहब, हंगर इंडेक्स में हमारा देश और नीचे जा रहा, क्या कहेंगे? विपिन भाई साहब, अभी हमारे मित्र कांग्रेस भाई ने, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी हमारे मित्र ने कहा कि ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना है, कुछ है, हिंदुस्तान तबाह है। इनके कहने के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, इनके कहने के मुताबिक हिंदुस्तान तबाह है, गरीब हो गया, बर्बाद हो गया, लुट गया, पिट गया। फिर भी कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? हम तीसरी बार 60 साल का दशक का इतिहास बनाया है भाजपा ने, हम तीसरी बार सत्ता में क्यों आ रहे हैं? ये जवाब दे पाएंगे? क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास किसान भी सशक्त हुआ है, हमारे पास छोटा उद्योगपति भी हमने योजना दी है, हमारी बहनों के लिए हमने अपने मकान दिए हैं, माता के लिए सिलेंडर दिया है, किसान सम्मान निधि दी है, और उन युवाओं के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से ऋण देने का, अपना कौशल काम करने का काम दिया है। हम तब तीसरी बार आए हैं। कांग्रेस का भ्रम का जाल फैलाकर
किसानों को बगलाती है और फिर लेकिन सर हरियाणा हर में साल हार 2 जाती करोड़ है, नौकरी तब का भी बहुत वादा धमक किया होता था। है। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था खान साहब, सर आप वादा डाटा कैसे देखो, टूट रहा आप है? डाटा देखो पीएफओ का। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप पीएफओ का डाटा देखो कि कितनी नौकरियां 16 में थी, 17 में थी, 18 में थी, 19 में थी, 20 में थी, 21 में थी, 24 में थी। सबसे ज्यादा ग्राफ जो बढ़ा हुआ है वो बढ़ता हुआ आ रहा है 14 के बाद में। कांग्रेस का ग्राफ स्टेबल था और हमारा प्रत्येक वर्ष नौकरी की दर पीएफओ के माध्यम से, ईएसआई के माध्यम से हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये आंकड़ा इनको याद नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी गई है। जो डाटा पीएफओ का है वो सरकारी डाटा है, मेरा नहीं है। 60 लाख ये से नहीं ज्यादा बताएंगे, सरकारी पद खाली हैं ये राज्य नहीं और बताएंगे, केंद्र ये नहीं सरकार के बताएंगे। मिला के। नौकरियां कभी सरकारी 60 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। नौकरियां कहाँ दे रहे हो? नौकरी अब आप अडानी के यहाँ नौकरी दे रहे हो, आप अंबानी के यहाँ नौकरी दिलवा रहे हो। अडानी और अंबानी देश नहीं है। 60 लाख जो सरकारी पद खाली है उनको भर दीजिए, उन्हें क्यों नहीं भर रहे हो? हमारे समय बेरोजगारी दर 4.7% थी और आपके समय बेरोजगारी दर 9.3% है। इसे भी बताइए, आपके समय बेरोजगारी दर 9.3% हो चुकी है। चलिए ठीक कांग्रेस है, झूठा कुलदीप प्रचार मलिक नहीं करती है। कुलदीप मलिक, अब जी, ये चौधरी बयान जो आ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाने की बात करी जा रही है। अगर जनसंख्या बढ़ाने की बात हो रही है, बात होनी चाहिए नौकरी देने की बात होनी चाहिए, रोजगार बढ़ाने की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म करने की बात होनी चाहिए, आय बढ़ाने की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। बात काहे चीज की हो रही है? बात हो रही है जनसंख्या। जब वो एक समाज शूट करती है इसलिए बात करते हैं। चौधरी साहब जरा खान साहब जरा एक मिनट, अभी आपके पास आते हैं खान साहब, अभी आते हैं। खान साहब जरा शांत हो जाओ। देखिए चौधरी साहब, इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे डिबेट ये हो रही है और हम जो है इसका भी राजनीतिकरण करने लगे। जरा खान साहब ध्यान से सुनिए डॉक्टर कुलदीप मलिक क्या बोल रहा। हमारे देश के पास जितने संसाधन हैं उन संसाधनों के अकॉर्डिंग हमारे देश की जनसंख्या मात्र केवल और केवल 20 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन आज जनसंख्या होगी 143 करोड़, यानी कि जनसंख्या होगी 7 गुना ज्यादा। खान साहब सिंपल और बिल्कुल झूठा आंकड़ा है। अरे रुक जाओ जरा बात पूरी हो जाने दो खान साहब। खान साहब बात पूरी हो जाने दो। अब मैं चैलेंज ले रहा अपने आंकड़े में बोल रहा जरा। पढ़ा लिखा आदमी में ऐसे आंकड़े नहीं देता मैं आंकड़े मैं। अरे रुक जाओ खान साहब, नहीं ऐसा है, मैं ना ऐसा है, मैं तो यही समस्या है। खान साहब से डर क्यों है? खान साहब सुनने से डर क्यों है? और आप तो सत्ता में है, सत्ताधारी, तो आपको तो विनम्र होना चाहिए। आपको विपक्ष की बातें सुननी चाहिए। आप तो सुनने को ही तैयार नहीं हो। अगर विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है या आम जनता आपसे सवाल कर रही है, नहीं चौधरी साहब इन्हें जरा शांत कीजिएगा जरा, मैं अभी तो बोलूंगा। खान साहब एक तो मैं बता दूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी, अगर कोई आंकड़ा दे रहा तो उस आंकड़े में कुछ ना कुछ सच्चाई है। आप इस पर आरंडी करिएगा। जो हमारा देश है, जितने संसाधन है, मैंने तो संसाधनों की बात करी, मैंने पानी की बात करी, मैंने क्षेत्रफल की बात करी, है ना, मैंने तो जो है वन क्षेत्र की बात करी। जितने संसाधन है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश की जनसंख्या 20 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन ये हो रही है 147 से 143 करोड़, यानी कि 7 गुना से भी ज्यादा जनसंख्या। यानी खान साहब एक कमरे में आदमी तो रहना चाहिए था एक, उसमें आदमी घुस रहे 7। तो कहीं ना कहीं जितनी भी अभी समस्या है, बेरोजगारी की है, स्वास्थ्य की है, एजुकेशन की है, सारी की सारी समस्या जो है जनसंख्या को लेकर, और इतना सेंसिटिव मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं और आप इसे जो है कांग्रेस में भाजपा की बात कर रहे हैं। अरे भाई कब तक आप एक दूसरे के पारे में ऐसे ही गेंद फेंकते रहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्यों नहीं लेते? खान साहब आपको तो बड़ा अध्ययन रखते हैं, ये स्वीकार नाना जरा शांत रहो, उंगली नीचे करो, बात पूरी होने दो, पहले जरा शांत हो जाओ, भाई आपको तो बड़ा दिल करके ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए थी कि भाई हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया। ना नहीं खान साहब, नहीं आप क्या बताएंगे? हमें सब कुछ पता, आप जो बताने वाले डॉक्टर कुलदीप मलिक को वो भी पता। आपको कुछ नहीं
मैं बता रहा हाँ हूँ ना, हमें नहीं कुछ पता, आपको ही पता सारी बात, आपको ही पता, हमें कुछ नहीं पता। सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, आपको ही पता सारा। आप सुनो, अवतारी पुरुष की पार्टी के हैं, आप क्या खान साहब बात कर अवतारी रहे हैं? पुरुष की पार्टी के हैं, आप क्या खान बात साहब अवतारी आप क्या पुरुष बात की कर रहे हैं? पार्टी के हैं, और सुनो, सर्वज्ञानी, खान साहब, सर्वव्यापी, खान साहब, खान साहब सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। खान साहब जरा ये घमंड छोड़ दो कि तीसरी बार भाजपा जो है सरकार बनाने में कामयाब होगी। बैसाखी पे चल रही सरकार और 1 लाख नहीं, लगाने का लक्ष्य देती है। अरे खान साहब जैसे वृक्ष आप लगा रहे हैं, ऐसे तो वृक्ष पता नहीं हमने कितने लगा दिए। क्या बात कर रहे हैं आप? जानते हैं आप हमारे बारे में? नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा सब रहे हैं। जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं? अब हमें वक्त भी इजाजत नहीं देता, प्रोग्राम हमें यहीं पर समाप्त करना होगा। नए प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।